के समय में जैसे हम लोग दवा कराते करते जब थक जा रहे हैं बड़े बड़े डॉक्टरों को, उसके बाद अगर इस पर कहा जाएगा कि फायदा कर तो विश्वास किसी को नहीं होता है। उसी तरह जब ये लोग डॉक्टर साहब आए थे तो भैया दवा लोग दिए, उसके बाद मतलब हम भी अपना जैसे 7-8 साल से हमको यहाँ कमर में दर्द है और पथरी भी है, तो इसका दवा कराते कराते लगभग 7-8 साल से हम लोग थक गए हैं। और पिछले साल सोचे थे कि ऑपरेशन करा लेंगे, गए थे डॉक्टर के पास ऑपरेशन करा लेंगे, डॉक्टर देखा कहा कि आप ऑपरेशन करा लेंगे तभी आपका दर्द जाएगा नहीं, तो हम दवा नहीं कराए, तो ऑपरेशन नहीं कराए। उसके बाद दवा ले आकर होम्योपैथिक खाते रहे। जब ये लोग आए तो बात हुआ जैसे उस समय जैसे ये हुआ कि तुरंत जो है ठीक करने के लिए बीमारी जैसा रहता है तो पैसा ज़्यादा लगता है, तो बात हुआ तो ये हुआ कि 5 से 6 हज़ार का महीना पड़ेगा। तो चूँकि जैसे 10,000 हमारा वेतन है, उसके बाद घर परिवार सब देखना है, 6,000 हम कहाँ से दवा कराते। तो कहे कि ऐसा है कि हमको केवल अभी चाय पत्ती दे दीजिए, जब पैसा होगा तब हम फिर दवा कराएंगे। तो चाय पत्ती, हाँ, तो चाय पत्ती तो लिए और लेकर पीना भी शुरू कर दिए, लेकिन 15-20 दिन के बाद जो है हमारा दर्द बढ़ गया। जैसे इस दवा का खासियत भी है कि ये जब ठीक करना शुरू कर रहा है तो 10 लोगों में 8 लोगों का थोड़ा सा दर्द बढ़ा भी दे रहा है। तो हाँ, तो थोड़ा सा दर्द बढ़ा दे रहा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आराम भी कर रहा है। तो हमको भी दर्द बढ़ा दिया तो हम भी इसको पीना छोड़ दिए थे। जब पीना, सही बता रहे हैं, जब पीना छोड़ दिए एकदम रियल बात, उसके बाद जो है करीब 15-20 दिन के बाद हमको बहुत तेज बुखार हो गया। अब बुखार इतना हुआ, उसके बाद सर दर्द भी कर रहा था। तो इस समय कोरोना चल रहा है और मस्तिष्क ज्वर भी चल रहा था, बरसात का मौसम था, अक्टूबर वगैरह का। तो हम सोचे कि अगर जांच करा के दवा नहीं कराते हैं तो अगर मस्तिष्क ज्वर हो जाएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। इधर उधर दवा कराए, नहीं ठीक हुआ, तो उसके बाद गौरी वाले एक बढ़िया डॉक्टर उनके यहाँ गए, चेक कराए तो लगभग 2,000 का दवा दिए। तो बुखार तो उतर गया लेकिन कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गया था। जब कमजोरी हो गया था और प्लेटलेट्स कम हो गया था, तो डॉक्टर, हाँ, खून में मतलब प्लेटलेट होता है वो कम हो गया था। तो डॉक्टर साहब लोग आके बताए थे कि इसका जो स्पिरुलिना खाएंगे तो कमजोरी दूर हो जाएगी। तो अम्मा कह रही थी कि जाइए वहीं से दिखा कर किसी दवा लाइएगा, कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन हम कहे कि वहाँ जाने तो 500 फीस लगेगा और उतना हमको यहाँ स्पिरुलिना मिल जाएगा। यस यस। तो भैया से हम 40 गोली उधार लिए, ये दवा खा रहे थे, तो इनसे 40 गोली उधार लिए कि दीजिए, देखा अगर फायदा होगा तो डॉक्टर साहब आएंगे तो ले लेंगे, जिससे तुरंत डॉक्टर साहब आ भी नहीं पाएंगे। तो उसे उधार लेकर खाना शुरू किया तो हमको आराम लगा। उसके बाद जब डॉक्टर साहब आए तो इनसे जो है हम दवा ले लिए और लेकर खाना शुरू किए। तो जो हमारा कमर का दर्द भी था उसमें भी थोड़ा थोड़ा आराम मिलना शुरू हो गया और चाय पत्ती भी पीने लगे। तो मतलब ये लोग पी रहे थे और मामी हैं, उनको भी प्रॉब्लम था, वो भी जब पीने लगी तो उनको जब आराम हुआ तो हमको भी विश्वास थोड़ा हो गया कि हो सकता है हमको भी ठीक है। तो पीना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे हमको आराम मिलने लगा। उसके कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी है, उनको जो है हाथ में करीब 7-8 साल से झंझनाहट होती थी। रात में जब सोचती थी, ये ठंडी शुरू होता है, ठंडी खत्म हो जाता है तब तक उनका दोनों हाथ दर्द करता है और जब दर्द करता है तो रात में सो भी नहीं पाते थे, इतना दर्द करता था। तो हम सोचते थे कहाँ कहाँ दवा कराएं। गोरखपुर 3-4 बार दिखाए थे, उसके बाद यहाँ सुनबरसा गोरखपुर से लोग डॉक्टर आके बैठते हैं, यहाँ भी दिखाए थे तो यहाँ भी आराम नहीं मिला। चौरी चौरा भी दिखाए थे। पिछले साल लोग बताए थे कप्तानगढ़ लोग बताए थे होम्योपैथिक दवा देते हैं, तो वहाँ गए थे दवा कराने के लिए, वहाँ से दवा लाए तो थोड़ा सा शुगर का भी शिकायत डॉक्टर बताए थे है, जाँच उस कराए तो थोड़ा सा शुगर भी आया था। उसके बाद दवा कराते रहे तो डॉक्टर साहब कहे कि ऐसा है कि थोड़ा आराम मिला था उस दवा से, तो डॉक्टर साहब कहे कि फिर से इनका शुगर चेक कराइए, नहीं तो अगर शुगर कम हो जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे। तो हम कहे कि इनको दवा करा रहे हैं ठीक करने के लिए, आप बेहोश हो जाएंगे तब क्या करेंगे। तब जो है आप दूसरी बात, वो डॉक्टर साहब वहाँ जो थे वो उनका लड़का भी डॉक्टर था, उसी समय उनका दोस्त आया था, उनके लड़के का, तो वो अपने बता रहे थे कि डॉक्टर साहब को ऐसा शुगर है कि ठीक नहीं हो रहे हैं, इनको बॉम्बे लेके जाना है, उनको 3 लाख रुपया जांच कराई लगेगा। ये बात हम उसे सुन लिए कि 3 लाख रुपया डॉक्टर को लगेगा चेक करने का, दवा के लिए नहीं, वो जाएंगे दवा कराएंगे 3 लाख रुपया लगेगा उनको। तो हम सोचे डॉक्टर साहब हमारे पत्नी को दवा कर रहे हैं
उनको भी शुगर है। तो उनको ऐसा शुगर है कि वहाँ दवा कर जाएंगे बॉम्बे कराने के लिए, तो हम वहीं से वहाँ से दवा कराना छोड़ दें कि इनको ऐसा शुगर हो गया कि ये दवा कराएंगे बॉम्बे जा करके, और वो हमारी पत्नी की दवा करें तो क्या हमारी पत्नी को ठीक कर पाएंगे, हमारे मन में ये बैठ गया। उसके बाद हम वहाँ से ले फिर इधर से होम्योपैथिक वगैरह दवा लेकर खाते थे। इस समय फिर जब ठंडी शुरू हुआ तब तक आयुर्वेदिक दवा खाते थे, मतलब कुछ है आयुर्वेदिक दवा भी वो ठीक करता है, तो उसको खिलाते थोड़ा आराम मिलता था। इस समय जब ठंडी शुरू हुआ तो इनका फिर दर्द बढ़ गया। जब दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर के पास यही कहे कि दिखा लें, तो डॉक्टर कहे कि ऐसा है कि 10 को सुई लगाना पड़ेगा, दर्द ठीक हो जाएगा। तो वहाँ ले गए, उनको सुई लगवाए, तो सुई लगवाने के बाद जब 10 सुई लग गया तो फिर दर्द में थोड़ा आराम मिला, लेकिन जब सुई खत्म हो गया उसका तीसरे चौथे दिन फिर दर्द होता लगा, फिर इसी तरह होने लगा। तो हमको थोड़ा आराम मिला था, तो वही दवा स्प्लेना और चाय पत्ती उनको भी देना शुरू कर दिया। संसाय में से उठाई कौन कौन दिए लेनी? ये स्प्लेना था और ये चाय पत्ती, यही हम पीते हैं और यही उनको भी देना शुरू कर दिया। तो शुरू में पहले यही देना शुरू किए, उसके बाद जो जब देना शुरू किए तो थोड़ा तीसरे चौथे दिन से उनको आराम मिलना शुरू हो गया। उस तो रात को सोती नहीं थी और सोना शुरू कर दी, और उसके बाद जो सोना शुरू कर दी तो हमको जो है विश्वास हो गया कि ये काम कर रहा है। और वो दवा हम अपने को यूज करते हैं, उनको भी। लड़के को जो है डिनाई हो गया था, इधर डिनाई जो था 2-3 साल से होम्योपैथिक दवा चलता था, ठीक होता था, लेकिन फिर उसकी कुछ दिन के बाद फिर हो जाता था। तो बाबू से पूछे थे इनसे कि का डिनाई भी ठीक हो जाएगा, तो कहे हाँ इसका साबुन लगवाइएगा और स्प्लेना और चाय पत्ती उनको खिलाइए, अब पेस्ट लगवाइए, ठीक हो जाएगा। तो स्प्लेना बाबू को भी खिलाना शुरू कर दिए, और चाय पत्ती और पेस्ट और साबुन, तो उससे जो है उनका जो डिनाई था वो भी जो है डिनाई जो है, मतलब ये है कि इनको भी जब शूट करना शुरू किया डिनाई तो थोड़ा सा और बढ़ गया, जब ज़्यादा हो गया उसके बाद वो दवा खाते रह गए, और इस समय जो है उनका डिनाई जो है पूरा यहाँ पेट वगैरह ठीक हो गया, इधर तो ये है पेट पर ठीक हो गया, लेकिन वह इसमें आराम। तो इस तरह मतलब जल्दी कोई किसी को विश्वास नहीं होता, और यहाँ जैसे जो लोग जैसे आप लोग तो जल्दी विश्वास कर लेंगे, और जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना जल्दी विश्वास नहीं करता। क्योंकि वो बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा देते हैं ना, जब बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लेते हैं MBBS हैं, और हमको विश्वास उस नहीं होगा, जांच पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। मशीन बता दिया कि ये रोग हो गया है तो हम उस पर विश्वास करेंगे, भले उससे हमको कोई 5,000 जाएंगे, दवा जांच कराए लग जाएगा, MRI कराए 5,000 लग जाएगा, और उससे कुछ मिलेगा नहीं। और 4-5 हज़ार का अगर हम ये दवा खा लेते हैं तो उससे जो है हमको ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन जो विश्वास कर ले रहा है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जा रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। और देखिए